आज एएसएम लिस्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। विद्या वायर्स, स्पेंसर रिटेल समेत कई सारी कंपनियों को बाहर निकाला गया है। इनके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो एएसएम में बदलाव के कारण मंडे से बाजार के फोकस में रहने वाली हैं। सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। लॉन्ग टर्म की लिस्ट भी डिस्कस करेंगे, ईएसएम का फ्रेमवर्क, साथ ही जिन कंपनियों के सर्किट बदलेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखें तो 9 कंपनियों को ऐड किया गया, यानी इनके ऊपर सख्ती बढ़ने वाली है। 10 अगस्त से यह सर्कुलर लागू होगा। टोटल 9 कंपनियों को इसमें ऐड किया गया है। नाम देख सकते हैं आप लोग: अरेबियन पेट्रोलियम लिमिटेड, आस्क ऑटोमोटिव, एलांट्स बैक इंडिया लिमिटेड, इनके अलावा फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड, इनके अलावा मानक स्टील, साइनेट इंडस्ट्री, सविता ऑयल टेक्नोलॉजी और टेक एंड विजन वेंचर लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा शॉर्ट टर्म के एएसएम से केवल एक कंपनी बाहर निकली जिसका नाम है रेडीमेक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड। हालांकि शॉर्ट टर्म की लिस्ट में अगर देखें तो कई सारी कंपनियां हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। 56 कंपनियों के यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं। तो उनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां, क्योंकि इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी या फिर गिरावट देखने को मिली, इसलिए इनको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाला गया, यानी कि जिन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है उनको यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो 63 मुंस टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, अभी आरती सर्फ इसमें काफ़ी हलचल रही थी, ये भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। इनके अलावा दीप इंडस्ट्री का नाम है। ई2ई नेटवर्क, लगातार इस कंपनी में तेजी का माहौल है। जब से इसके रिजल्ट आए Q1 के काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे रहे, लगातार तेजी में है। इनके अलावा ई क्लियरेक्स सर्विस, ये भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि ई क्लियरेक्स अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही ऐड हुई थी। ई2ई भी शॉर्ट टर्म से पहले निकल चुकी थी, फिर अगले दिन इसको फिर से डाल दिया गया था। इनके अलावा IQ टेक्नोलॉजी, कल्याण ज्वेलर्स, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में। SML महिंद्रा, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलती है। थंगामाइल ज्वेलरी, Q1 के रिजल्ट आने के बाद लगातार इस कंपनी में लोअर सर्किट लग रहे थे, हालांकि पिछले 2 दिन से इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब इस कंपनी को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में फिलहाल रखा गया है। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क के बारे में। यहाँ पर दोस्तों 3 कंपनी ऐड होते देखने को मिले जिनके नाम हैं आशिमा लिमिटेड, काबरा एक्सट्रसन, टेक लिंक और बी मार्क इंडिया का नाम है। तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा एक कंपनी है यूनाइटेड फूड ब्रांड लिमिटेड, इसका पहले नाम क्या होता था ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। इस कंपनी के भी Q1 के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, लगातार इस कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी ऑलरेडी एएसएम की लिस्ट में थी, स्टेज 1 में थी, अब इसको डायरेक्टली स्टेज 4 में डाल दिया गया, यानी कि अब ये कंपनी हमें इक्विटी की कैटेगरी से निकलकर बीई की कैटेगरी में देखने को मिलेगी। बीई की कैटेगरी में जाने का मतलब है कि इसमें इंट्राडे नहीं होगा, केवल और केवल हमें डिलीवरी में ही देखने को मिलेगा और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगेगा। साथ ही हम लोगों को इसमें T+3 बेसिस भी देखने को मिल रहा है। तो कई सारी सख्ती इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगी, तो ये भी हम लोग को मंडे से फोकस में देखने को मिलने वाली है। एक कंपनी है टिप्स फिल्म, इसको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में लाया गया है, यानी कि इसको एक स्टेज राहत दे दी गई है। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। इस हफ्ते 22 कंपनी ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से NSE के सर्कुलर के मुताबिक बाहर निकाली गई हैं। कई दिग्गज कंपनियों के भी नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे बारक वैली सीमेंट, कोहेंस लाइफ साइंसेज, कंट्री कंडोज लिमिटेड, एलगी रबर कंपनी। इनके अलावा हैंड्स ऑन ग्लोबल मैनेजमेंट लिमिटेड यानी HGM, IBL फाइनेंस, IRM एनर्जी, खंडवाला सिक्योरिटी का नाम है, मोहित इंडस्ट्री, इंडो नेशनल लिमिटेड, NK इंडस्ट्री, ओरिएंट वेल लिमिटेड, पायोनियर एम्ब्रोडेरीज लिमिटेड। इनके अलावा प्रिसीजन वायर इंडिया, रिजेंसी किरेमिक्स, STL ग्लोबल, सोमा टेक्सटाइल, स्पेंसर रिटेल, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी। इनके अलावा टीसिल केमिकल एंड हाइड्रो पावर लिमिटेड, विद्या वायर। दोस्तों काफ़ी लोगों के सवाल थे कि विद्या वायर एएसएम से कब निकलेगा, आप लोग देख सकते हैं बाहर निकल चुका है। जोडियक क्लोथिंग कंपनी, ये कंपनी का शेयर भी बाहर निकल चुका है। विद्या वायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि इस कंपनी के हम लोगों को नेक्स्ट वीक यानी कि 11 अगस्त को Q1 के रिजल्ट भी आते देखने को मिलेंगे और 10 अगस्त को ये कंपनी एएसएम की
लिस्ट से बाहर निकल जाएगी। तो दो चीज़ें हो रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लगभग 127 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के नाम हैं जैसे एक्यूटास केमिकल, इनके अलावा एक्वस लिमिटेड, एरोफ्लेक्स इंटरप्राइज, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। काफ़ी समय से ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अभी तक बाहर नहीं निकली। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, बजाज कंज्यूमर, बालाजी अमाइंस, ब्लैक बॉक्स, इनके अलावा ब्लिस जीवीएस फार्मा, साथ ही आदित्य इन्फोटेक यानी सीपी प्लस। इस कंपनी के भी नेक्स्ट वीक हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। Q1 के रिजल्ट के दम पर यह कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी, क्योंकि Q4 के नतीजे इसके काफ़ी मजबूत आए थे और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया था कि ये कंपनी आगे चल के काफ़ी ज़बरदस्त गाइडेंस पर काम कर रही है, यानी कि 12 अगस्त को इसके नतीजे आने वाले हैं। क्यूपिड के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लगातार ये कंपनी तेज़ी में हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, और इसका पीई रेशो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते देखने को मिला। 332 का पीई रेशो हो चुका है, यानी कि इस कंपनी में लगातार तेज़ी का माहौल है। तो दोस्तों इसका तो अब कुछ कह ही नहीं सकते कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, लेकिन अब थोड़ा एक अलर्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। डायमंड पावर इंफ्रा इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। डायनाकॉन सिस्टम, एक्जिकॉम टेली सिस्टम, गांधार ऑयल रिफाइनरी, इसके नतीजे अच्छे आते हैं। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। जीई पावर इंडिया, HFCL, इसको फोकस में रख सकते हैं। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल का नाम है, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। इनके अलावा किर्लोस्कर ऑयल इंजन का नाम है। KSH इंटरनेशनल, लोटस आई हॉस्पिटल, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी, ये कंपनी स्टेज 4 में, अभी इसको निकलने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेज 4 में आ चुकी है। 15 दिन के अंदर एक स्टेज ये बाहर निकाला गया तो 2 महीने का समय लगेगा। तो एमटार टेक के नतीजे अच्छे थे, हालांकि उससे पहले लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा था, तो नतीजों के दम पर इसमें हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। इसको बाहर निकलने में शायद से 15-20 दिन का समय लगेगा, तो ये कंपनी आने वाले 15-20 दिन के अंदर बाहर निकल सकती है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, इसको थोड़ा समय लगेगा और ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। और भी कई सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये तो लगातार तेज़ी में, कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं। TD पावर सिस्टम, साथ ही बात करेंगे फुजियामा पावर सिस्टम यानी कि UTL सोलर, और वेदांता आयरन स्टील का नाम है, और वेबसोल एनर्जी, याशो इंडस्ट्री के रिजल्ट के बाद लगातार इसमें भी तेज़ी। ये कंपनी फ़िलहाल हमें स्टेज 2 में देखने को मिल रही है। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, ये कंपनियाँ काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो NSE के मुताबिक था। BSE के मुताबिक 16 कंपनी ऐड की गई शॉर्ट टर्म की लिस्ट में। कुछ कंपनी में वही हैं जो लॉन्ग लॉन्ग NSE के सर्कुलर में थी। तो आप नाम देख सकते हैं, आस्क ऑटोमेटिव, कोचिन मिनरल्स, इनके अलावा यूफोरिया इन्फोटेक, जीनस प्राइम, संजीवनी पेरेंटल, सबिता ऑयल टेक्नोलॉजी, इन सभी कंपनियों के नाम हैं। बाहर निकलने वाली कंपनियों में साथ हैं हमें सिक्योरिटी, आर्यन शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, ASI इंडस्ट्री, चार्टर लॉजिस्टिक, मेहिका इंडस्ट्री, सिबांस फिंजर और यूनिवर्सल आर्ट का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में BSE के मुताबिक 5 कंपनी ऐड की हैं, जिनमें आशिमा, चार्टर लॉजिस्टिक, काबरा एक्सटेंशन लिंक, फोटोकिप इंडिया, सोवरन डायमंड्स का नाम है। 2 कंपनी स्टेज 2 में हैं, जिनमें BFL असेट्स इन्वेस्ट, ACI इन्फोकॉम। इनके अलावा 5 कंपनियों को स्टेज बाई राहत दी गई, जिनमें पर्ल ग्रीन क्लब, पोलो कोइन इंडस्ट्रियल, RDB इंफ्रा एंड पावर, टिप्स फिल्म और मिडवेस्ट एनर्जी का नाम है। UFL यानी कि यूनाइटेड फूड ब्रांड को स्टेज 4 में डाला गया है। इनके अलावा NSE के सर्कुलर के मुताबिक 57 कंपनी बाहर निकली, 57 स्टॉक एग्जिट हुए हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट से। तो इनमें देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग नाम नए हैं, जैसे आदि इंडस्ट्री, अंसल हाउसिंग, इनके अलावा फैमिली केयर हॉस्पिटल, GG डांडेलकर प्रॉपर्टीज़ का नाम है। साथ ही कनिष्क स्टील इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है। तो कुछ कंपनियां वो हैं जो केवल BSE पर लिस्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर सर्कुलर में नाम देखने को मिल रहे हैं। आप खुद से भी नाम देख सकते हैं अगर आपकी कोई पसंदीदा कंपनी इसमें है तो। और भी कई सारी कंपनियां, STL ग्लोबल देख सकते हैं आप लोग, TCFC फाइनेंस का नाम है, टेसिल को तो हम लोग NSE के सर्कुलर में कवर कर चुके हैं। UTL इंडस्ट्री, अवार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस, ये सभी कंपनियां बाहर निकल चुकी है। तो इनमें हम लोग को मंडे से काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे ESM के फ्रेमवर्क के बारे में, एनहेंस्ड सर्विलांस मीजर। यहाँ पर देखें 2 कंपनी ऐड हुई है, मोल्टेक टेक और पदम कॉटन यार्न। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की बात की जाए
माफ़ी चाहेंगे, स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने वाली कंपनी यानी कि जिनके ऊपर औषधि बढ़ी, जिनके नाम है सिटी क्रॉप्स एग्रो, इंडस फाइनेंस, जय माता ग्लास और रामा स्टील। स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनी यानी जिनको राहत दी गई, इनमें एडवो एंटरप्राइज, लेक्सोरा ग्लोबल, मेगना मोन्ड, सोल्व एडिबल्स और वेदांत असेट का नाम है। हालांकि बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो काफ़ी ज़्यादा, 49 कंपनियों को ईएसएम से बाहर निकाला गया। दोस्तों, ईएसएम में उन कंपनियों को डाला जाता है जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास या उससे कम है, उनको एएसएम और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बजाय ईएसएम के फ्रेमवर्क में डाला जाता है। उसके बाद उनको एएसएम या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में डाला जाता है। तो ईएसएम से बाहर निकलने वाले कंपनियों के नाम देख सकते हैं: अवांस एंटरप्राइज, एस्ट्रन पेपर एंड बोर्ड मिल, ध्रुव कंसल्टेंसी, इको रिसाइकलिंग, इनके अलावा हेम्स बायो का नाम है, इंडो विंड एनर्जी का नाम है, एलकेपी सिक्योरिटी, मारुति इंफ्रा, इनके अलावा मित्तल सेक्शन का नाम देखने को मिल रहा है, प्लाजा वायर का नाम है, आरएस सॉफ्टवेयर, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, सॉफ्टेक इंजीनियर, इनके अलावा थिंकिंग पिक्चर का नाम है, तिरुपति इनोवेयर, बेस्कॉन इंजीनियर, वर्गो ग्लोबल्स, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, बीएमएस टीएमटी। इन कंपनियों को बाहर निकाला गया ईएसएम की लिस्ट से, तो इनके लिए अच्छी खबर है। इनके अलावा दोस्तों 49 कंपनियों के सर्किट बदले गए, जिनमें आप लोग नाम देख सकते हैं, जिनके कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हम लोग केवल पढ़ेंगे, जैसे ब्रिज सिक्योरिटी का 10%, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग की बात की जाए, इसका 10% सर्किट हुआ है। एमपीएफ सिस्टम का 20%, गल्फ एलोलॉयड इंडिया और मिनोल्टा फाइनेंस का 10 और 20% सर्किट किया गया है। इनके अलावा इंडो एसएमसी, नंता टेक, इनके सर्किट 20 और 10%, मित्तल सेक्शन का 10%, सिस्टमेटिक इंडस्ट्री का 20%, और भी कंपनी से स्टार इमेजिंग एंड पाथलैब का 10% सर्किट, परमेश्वर मेटल, हेम्प बायो, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, इनके 10 और 20% सर्किट हुए हैं। वेस्कॉन इंजीनियर का 20%, इंडो विंड का 20%, मारुति ग्लोबल इंडस्ट्री का 20% सर्किट हुआ है। इको रिसाइकलिंग का 10%, कृति इंडस्ट्री का 20%, मवाना शुगर का 20%, ओमैक्स ऑटो का 10%, मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग का 20% सर्किट हुआ है। इनके अलावा एडवेंस व एंटरप्राइज, इंडिया होम, टिप्स फिल्म, इनके सर्किट 10 और 20% किए गए हैं। सारे बदलाव मंडे से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर असर देखने को मिलेगा। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।